आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है केंद्रीय बजट 2026 आत्मनिर्भर भारत का दस्तावेज विषय पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उद्योग जगत, स्वास्थ्य जगत और आमजन की केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया, और हरियाणा व पंजाब को मिले रेल बजट को लेकर अंबाला मंडल के रेल प्रबंधक विनोद भाटिया से बातचीत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वर्ष 2026 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। आइए लेते हैं बजट पर विभिन्न लोगों की प्रतिक्रिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय बजट को विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने वाला दूरदर्शी, संतुलित और समावेशी बजट बताया। हमारा राज्य दिल्ली एनसीआर, औद्योगिक गलियारों और राष्ट्रीय राजमार्गों का ये केंद्र है। इस क्षेत्र में निवेश से न केवल विकास कार्य तेज होंगे बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में विकसित भारत के स्तंभ गरीब, युवा, महिला और किसान को केंद्र में रखा गया है। युवाओं को शिक्षित करने और हुनरमंद बनाने पर भी बल दिया गया है। केंद्रीय बजट में युवा कौशल विकास व शिक्षा के क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कौशल विकास, रोजगार और भविष्य की तकनीकों के लिए 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, रोबोटिक्स हो और चाहे बायोटेक हो, साइबर सिक्योरिटी हो, ऐसी तकनीकों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड रखा गया है। तो इसका सीधा लाभ गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और रोहतक जैसे शिक्षण व तकनीकी केंद्रों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बजट को किसानों के लिए विशेष रूप से लाभकारी बताया। राज्य में डेयरी और पशुपालन किसानों की आय का बड़ा आधार है। मत्स्य पालन और डेयरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने में ग्रामीण आय में स्थायी वृद्धि हो। इसी प्रकार बागवानी और उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने से दक्षिण हरियाणा और शुष्क क्षेत्रों में किसानों के लिए नई संभावनाएं इस बजट के दौरान खुलेंगी। एग्रीस्टैक और डिजिटल कृषि से हरियाणा के प्रगतिशील किसान तकनीकी के माध्यम से अधिक उत्पादन और बेहतर दाम प्राप्त कर सकें। श्री नायब सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में ये बजट हरियाणा के लिए भी बड़ा अवसर लेकर आया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी यह बजट हरियाणा के लिए एक बड़ा अवसर लेकर के आया है। फार्मा शक्ति पहल, मेडिकल टूरिज्म में हमारे गुरुग्राम, पंचकुला, रोहतक, करनाल जैसे क्षेत्रों में फार्मा क्लस्टर, मेडिकल कॉलेज और आधुनिक अस्पतालों को नई गति मिलेगी। साथियों, इससे न केवल स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी बल्कि डॉक्टरों, नर्सों और तकनीशियनों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार भी सृजित होंगे। आइए अब लेते हैं बजट पर प्रतिक्रिया उद्योग जगत की। फरीदाबाद चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के महासचिव रोहित रूंगटा ने बजट को राष्ट्र हितैषी बताते हुए कहा, केंद्रीय बजट देश की आर्थिक मजबूती और विकसित भारत 2047 के संकल्प को सशक्त रूप देता है। यह बजट आम आदमी, किसान, युवा, महिला और एमएसएमई सेक्टर सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने का रोड मैप है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए आसान क्रेडिट तथा मेक इन इंडिया को नई गति, यह सब देश की अर्थव्यवस्था को और सशक्त करेगा। डिजिटल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन पर जोर एमएसएमई को भविष्य के लिए तैयार करता है। किसानों के लिए आय बढ़ाने की पहल, सिंचाई और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती इस बजट की बहुत बड़ी विशेषता है। वहीं युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर्स में निवेश भविष्य की तैयारी को दर्शाता है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, ग्रीन एनर्जी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह बजट एक ठोस कदम है। यह बजट सिर्फ आंकड़ों का ही नहीं बल्कि विश्वास, विकास, स्थिरता और समावेशन का बजट है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय वित्त मंत्री जी के मार्गदर्शन में यह बजट भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है।
हरियाणा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के स्टेट एडवाइजर विष्णु गोयल ने कहा कि ये दूर की सोच वाला बजट है। ये बहुत सराहनीय बजट है, विजनरी बजट है। उन चीजों को देखा गया है जो आगे आने वाले समय में देश में रोजगार, रेवेन्यू और खपत को बढ़ाएंगे। जैसे अब टैरिफ वॉर के कारण इंटरनेशनली बहुत चीजें जो है केयर करने वाली हैं, उसको ध्यान में रखा गया है। एमएसएमई में बहुत ध्यान दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ध्यान दिया गया है। कृषि के लिए एआई फर्स्ट टाइम यूज होगी। एआई की बेनिफिट कृषि के लिए है। पर्टिकुलर एरियाज को कैसे इंप्रूव करना है, कैसे कृषि को उत्पादक बढ़ाना है, ये बहुत विजनरी स्टेप है। इससे किसी पे बर्डन तो नहीं डाला गया, लेकिन जो बेनिफिट देखे गए हैं शिक्षा में, मेडिकल एजुकेशन में, सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ मेटल, जो आगे आने वाली जिस चीजों की देश की जरूरत है, हम डिपेंडेंट थे चाइना, अदर कंट्रीज पे, उसकी डिपेंडेंसी दूर करने के लिए, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उस पर बहुत ध्यान दिया गया है। स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, एजुकेशन, गर्ल्स पावर्टी, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन हॉस्टल, विश्वविद्यालय के साथ व्यापारिक संगठन बनाना, बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है। देश हमारा तरक्की कैसे नहीं करेगा, सारी चीजें हैं, बहुत ही सहायक है देश को आगे बढ़ाने के लिए। IAM SME ऑफ इंडिया के अध्यक्ष राजीव चावला ने कहा कि इस बजट से भारत की प्रगति की यात्रा तेज होगी। इस बजट में एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसके अलावा बहुत से इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए विशेष फोकस रखा गया, जैसे कि बायोफार्मा, इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल, इवन मेडिकल टूरिज्म और स्किल डेवलपमेंट के लिए इसमें बहुत कुछ प्रावधान किए गए हैं। MSME सेक्टर के लिए SME ग्रोथ फंड 10,000 करोड़ का बनाया गया, जिसमें के निवेश होगा। आइए अब बजट को लेकर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों और आम जन की लेते हैं राय। कैथल में डॉक्टर मनोज बंसल ने कहा कि बजट देश में खुशहाली लाएगा। यूनियन बजट में डिग्री और बेरोजगारी को जोड़ते हुए, इंडस्ट्री की जरूरत को ध्यान में रखते हुए युवाओं के अंदर स्किल को बढ़ावा देने का प्रयास है। हजारों स्कूल और कॉलेज में क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी, जिसमें डिजिटल लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, AI पर बेस्ड अलग अलग तकनीक को साथ में जोड़ा जाएगा ताकि क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिल सके। और इसी तरीके से युवाओं के लिए फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग के अच्छे मौके भी इसके अंदर देखे जा सकते हैं। स्किल इंडिया और अन्य ट्रेनिंग प्रोग्राम मजबूत किए जाएंगे। हेल्थ, डिजिटल और टेक इंडस्ट्रीज के अंदर नौकरियों की संभावनाओं को देखा जा सकेगा। युवाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए सहयोग मिलेगा। स्टार्टअप्स और MSME के अंदर नए नए उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे युवाओं को सरकारी नौकरी की तरफ न जाकर नौकरी प्रदान करने वाले लोगों में अपनी गिनती करवाने का अवसर रहेगा। सड़क, रेलवे, हाई स्पीड रेल, शहर विकास पर भारी निवेश रहेगा, जिससे Tier 2, Tier 3 शहरों में उद्योग और शिक्षा संस्थान आपस में जुड़ पाएंगे और गांव और कस्बों के अंदर भी रोजगार के अवसर मिल पाएंगे। खेलो इंडिया जैसी योजनाओं को मजबूती मिलेगी, जिससे खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बन जाने से इस बजट के कारण लड़कियों को सुरक्षित शिक्षा और आवास की सुविधा मिल पाएगी। और अंत में टैक्स के प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करने का जो सरकार का प्रयास है वो काफी सराहनीय है। कैथल से ही डॉक्टर अशोक कुमार अत्रे ने बजट को आत्मनिर्भर भारत की सोच के अनुरूप बताया। दीर्घकालीन विकास, आर्थिक स्थिरता, पूंजीगत निवेश, तकनीकी आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों पर ध्यान देने वाला बजट मैं कहना चाहूंगा। इसमें जो राजकोषीय घाटा है वो 4% के आसपास लाने की बात हुई है। अब तक का सबसे ज्यादा व्यय 12.2 लाख करोड़ की घोषणा हुई है। इसके अलावा जो सबसे ध्यान देने वाली बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के लिए जो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और 20 नए राष्ट्रीय जल मार्ग बनाने की बात है, तो वो बहुत ही उत्साहवर्धक और इनोवेटिव घोषणा मैं कहूँगा। इसमें के अलावा जो रेयर मिनरल्स की बात आती है, उसको ढूंढने और उसके जो एरियाज को जोड़ने की बात इसके अंदर आई है। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकाइयों पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। अंबाला छावनी में अटल पेंशन केयर सेंटर के निदेशक कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर यशपाल वर्मा ने कहा कि कैंसर की दवाएं सस्ती होना स्वागत योग्य है। स्वास्थ्य के लिए 1 लाख करोड़ से ऊपर के बजट एलोकेशन स्वागत योग्य है। इसके अतिरिक्त इसमें कैंसर से संबंधित कुछ प्रावधान हैं जो बहुत ही सराहनीय हैं, जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन की कोशिश की गई है। जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कैंसर केयर सेंटर के माध्यम से मरीजों को
उनके घर के नजदीक जो कैंसर की कीमोथेरेपी है या सपोर्टिव केयर या पैलिएटिव केयर की सुविधा उनको अपने घर के पास उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान रखा गया है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से आने जाने में खर्च होता है वो कम होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष तौर पर जो बेनिफिट मिला है वो 17 दवाइयों कैंसर से संबंधित हैं उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी को हटाने की वजह से होगा, जिसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टाइप के जो काफी महंगी दवाइयां होती हैं 17 दवाइयां शामिल हैं, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर के लिए इस्तेमाल होने वाला ट्रास्टुजमैब इंजेक्शन भी शामिल है। अम्बाला के बराड़ा में बाबर खान ने कहा कि बजट में बहुत कुछ अच्छा है। सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, सबका साथ सबके विकास वाला बजट आया है और कैंसर और शुगर जैसी बीमारियों की दवाइयाँ बड़ी सस्ती हुई है। हर चीज को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है। गाड़ियों के रेट भी डाउन आए हैं। पंचकुला की महिला चारू मेहता ने महिला हॉस्टल खोले जाने का स्वागत किया। जो हॉस्टल्स खोले जा रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, जो मुझे ऐसा लगता है कि विमेन एजुकेशन वाइज और एक विमेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आजकल जो गांव में बच्चियां रहती हैं जो पढ़ना चाहती हैं, हॉस्टल प्रोवाइड करने से उनको शहर के डिफरेंट सिटीज के कॉलेजेस का एक्सेस मिलता है। हमने बजट में रेल विकास के लिए हरियाणा और पंजाब के लिए किए गए प्रावधान की जानकारी लेने के लिए अम्बाला मंडल के रेल प्रबंधक विनोद भाटिया से बातचीत की। अगर हम हरियाणा और पंजाब की बात करें हैं तो पंजाब को इस बजट में 5673 करोड़ रुपए मिले हैं और पंजाब में अभी 30 नए स्टेशनों का नव निर्माण चल रहा है और हरियाणा को 3566 करोड़ रुपए मिले हैं और हरियाणा में 12,000 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हैं। हरियाणा में 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है। 34 स्टेशन जो हैं वो नव निर्माण के लिए आगे डिफरेंट स्टेजेस में हैं। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका अमन सैनी, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।